हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग कंसेप्चुअल प्रॉब्लम पढ़ेंगे। आज के क्वेश्चन में ऑप्शंस एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। इसमें एच सी वर्मा का भी प्रॉब्लम्स रहेगा और अन्य बुक के भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो क्वालिटी मेंटेन क्वेश्चंस होंगे, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो लड़के जो तैयारी कर रहे हैं, सीरियस स्टूडेंट्स जो हैं, मेडिकल के हो या इंजीनियरिंग के हो, इवन +2 के भी, 12th क्लास के बच्चे भी बोर्ड में भी इससे फायदा उठा सकते हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, जरूर आपको नए कंसेप्ट मिलेंगे। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शंस। द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। द टोटल पॉजिटिव चार्ज of the universe is constant. The total negative charge of the universe is constant. The total number of charged particles in the universe is कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम पढ़ा रहे थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज रिमेन्स कंजर्व। चार्ज कांस्टेंट होता है आइसोलेटेड सिस्टम। टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है, इंडिविजुअल चार्ज चेंज हो सकता है। आप इसको ठीक से समझिए, इंडिविजुअल चार्ज चेंज हो सकता है, बट टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। मींस जो है साइमल्टेनियसली क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इंटरचेंज हो सकता है। सेम टाइम जो है प्रोड्यूस हो सकता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल क्वांटिटी में, बट टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। पार्टिकल्स भी जो होंगे वह चेंज हो सकते हैं। हमने बताया था एनिहिलेशन एंड कोर प्रोडक्शन में भी कि उस स्थिति में भी चार्ज जो है, चाहे आपका केमिकल रिएक्शन हो, न्यूक्लियर रिएक्शन हो, बीटा प्लस माइनस डीके हो, इन ऑल टाइम चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। सभी रिएक्शंस में चार्ज कांस्टेंट होंगे, टोटल चार्ज कांस्टेंट होंगे। ठीक है। तो आपका पहला जो है टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा भी है, इसके अलावा जो है पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स कांस्टेंट, ये नहीं होगा। ये इंडिविजुअल चार्ज चेंज कर सकता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हो, ये चेंज हो सकते हैं। टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। ये हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में थ्योरी में बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। A point charge is brought in an electric field. The electric field at a nearby point कहता है will increase if the charge is positive, will decrease if the charge is negative, may increase if the charge is positive, may decrease if the charge is positive। देखिए कहता है कि a point charge is brought in an electric field। सपोज कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर कोई चार्ज हम ला दिए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इसका डायरेक्शन इस पॉइंट पर इधर होगा और इस पॉइंट पर इधर होगा, फील्ड का डायरेक्शन। तो देखिए इस राइट साइड में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और लेफ्ट साइड में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, इधर इसके कारण फील्ड इस डायरेक्शन में और इसके कारण फील्ड इधर इधर बढ़ेगा, इधर घटेगा। इस साइड में ये डिक्रीज करेगा, इस साइड में डिक्रीज करेगा। पॉजिटिव में इस साइड में इंक्रीज करेगा, लेफ्ट साइड में डिक्रीज करेगा। यानी इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो अब ऑप्शन में देख लो, कहता है कि विल इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। इंक्रीज भी नहीं, डिक्रीज भी कर सकता है, इसलिए ये ऑप्शन जो है गलत है। विल इंक्रीज माने ये कहता है कि निश्चित रूप से इंक्रीज ही करेगा, नहीं इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है। सिमिलरली निगेटिव चार्ज है, ये भी इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में डिक्रीज कर रहा है। तो विल डिक्रीज नहीं, इंक्रीज भी करता है। मे इंक्रीज, मेन जहां पर है
वहां पर ऑप्शन कुछ जो है आपको आसान पड़ जाता। तो ये मे इंक्रीज मतलब किस साइड में इंक्रीज भी कर रहा है, ये डिक्रीज भी कर रहा है। यहाँ पर ये इधर इंक्रीज कर रहा है, इधर डिक्रीज कर रहा है। तो मे इंक्रीज और मे डिक्रीज, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, the electric field and the electric potential at a point are E and V respectively. तो अब देखिए, कहता है कि इफ E is equal to 0, V must be, जहां must भी हो वहां पर सोचनीय स्थिति हो जाती कि कोई एक अपवाद में भी हमको मिल जाए जो ये स्टेटमेंट है उसको हम काट दें। तो देखिए, ये कहता है कि इफ E is equal to 0, V must be 0। आप एक कंडक्टिंग बॉडी है, आप जानते हैं कि कंडक्टर के इन साइड में E इज इक्वल टू 0 होता है। क्या पोटेंशियल भी 0 होता है? नो, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है जो सरफेस पर होता है, के क्यू बाई आर। जो सरफेस पर है वही जो है होता है नीचे में। तो इफ E इज इक्वल टू 0, V मस्ट बी 0, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इफ V इज इक्वल टू 0, इफ E मस्ट बी 0। अब देखिए, अगर ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण इसके डायपोल का सेंट्रल पॉइंट पर जो होगी, इस पॉइंट पर इसका, तो इस पॉइंट पर इसके कारण पोटेंशियल भी होगा और इसके कारण भी पोटेंशियल जो होगा माइनस के क्यू बाई आर और माइनस के प्लस के क्यू बाई आर, ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल पी भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इस पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण फील्ड इधर होगा और इसके कारण फील्ड उधर होगा, रिजल्टेंट इधर उधर होगी, तो इसके पैरेलल। तो भी 0 होते हुए E 0 नहीं है, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इफ E इज नॉट 0, भी कैन नॉट बी 0। कहता है कि अगर E 0 नहीं होगा, ठीक इसका उल्टा चीज है, वही चीज कह रहा हूं। इफ E इज नॉट इक्वल टू 0, भी कैन नॉट बी 0। ये भी आपका रॉन्ग में भी 0 हो सकता है, E 0 नहीं, यहाँ पर E 0 हमारा नहीं है तो भी 0 है। इसलिए इसके अनुसार कि ये E 0 नहीं है तो भी कैन नॉट बी 0, भी 0 हो सकता है। इसलिए दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। इफ कहता है भी इज नॉट 0, देखिए अभी ये माने एक ही स्टेटमेंट कोई दो बार लिख रहा है। इफ भी इज नॉट 0, यहाँ भी इज इक्वल टू नॉट 0 है, भी इज नॉट 0 बट E इज 0, तो E कैन नॉट बी 0 कहता है। ये भी रॉन्ग है, यानी नॉन ऑफ द अबव, ऑल क्वेश्चंस, ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग, नॉन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा नॉन ऑफ द अबव। आपको मस्ट भी जहां पर हो, एक ऑप्शन उसको जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको कैंसिल करने के लिए एक स्टेटमेंट आप ढूंढ लीजिए, इसके अनुसार दैट विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल decreases uniformly from 120 volt to 80 volt as one moves on the x-axis from x is equal to minus 1 cm to x is equal to plus 1 cm. The electric field at the origin. ये समझिए कि आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। आपका एक्स एक्सिस तो कर रहा है, ये -1 है, एक्स इक्वल टू -1 और एक्स इक्वल टू +1, ठीक है, इतना सेंटीमीटर है। तो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन 120 वोल्ट टू 80 वोल्ट, ये 120 वोल्ट पर है, V इक्वल टू यहाँ पर V1 इक्वल टू 180 120 वोल्ट, और यहाँ पर V2 इक्वल टू हो गया -80 वोल्ट है, +80 वोल्ट, माने घट रहा है। तो अब देखिए, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होता है? पोटेंशियल डिक्रीजेज, और E इज इक्वल टू जो होता है दैट विल बी माइनस dV बाई dx आई प्लस dV बाई dx जे प्लस dV बाई dz के। ये
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन है, विथ रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफ्रेक्शन है, और ये रेस्पेक्ट टू जेड पार्शियल डिफरेंशिएशन है आपका पोटेंशियल का। यहां पर क्वेश्चन में इस रॉन्ग है, इसमें क्वेश्चन नहीं है, इस पर नहीं दिया है किसके अनुसार क्या है, जीरो है कि वेरी कर रहा है कि नहीं वेरी कर, हमारा केवल एक्स कंपोनेंट दिया हुआ, ठीक है। यानी E इक्वल टू आपका जो होता है ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के, ठीक है। यानी ये कंपोनेंट हमारा दिया हुआ, ठीक है, ये हमारा वेरी कर रहा है, तो ई एक्स इक्वल टू जो है दैट विल बी माइनस डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी एक्स। तो V2 माइनस V1 कितना हो जाए, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 80 माइनस 120 डिवाइडेड बाई एक्स कितना है, डिस्टेंस है -1 सेंटीमीटर माइनस +1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 2 हो गया, दैट विल बी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 40 माइनस माइनस 40 मतलब प्लस 40 हो गया, दैट विल बी 2, यानी 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर जो है इस डायरेक्शन में, फील्ड के डायरेक्शन में इतना से हमारा घट रहा है। अब यहां पर अगर ये दोनों जीरो है, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट जीरो है, तो ये 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर होगा। अगर ये जीरो नहीं होगा, इसके अलोंग भी अगर डिक्रीज करेगा तो ये 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा, माने मोर देन 20 वोल्ट में हो सकता है, और मिनिमम जो है 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन देखिएगा, मस्ट बी इक्वल टू 20 वोल्ट, 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, दैट इज रॉन्ग, मे बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये हो सकता, मे बी ग्रेटर देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। हमने कहा कि अगर ये कंपोनेंट जीरो नहीं हो तो ये 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर से ज्यादा भी हो सकता है, सो मे बी ग्रेटर देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मे बी लेस देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर से कम हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following quantity which of the following quantity do not depend on the choice of zero potential or zero potential energy। हम तो थ्री पढ़ा रहे थे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो हम बताए थे कि चॉइस, आवर चॉइस या योर चॉइस, ये चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, डिफरेंस इन पोटेंशियल या डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस या डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम पार्टिकल्स, ये जो है आपका रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। वह दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है कांस्टेंट होगा, या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टू सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जो होंगे वह भी जो है इसका कांस्टेंट होगा, चाहे रेफरेंस पॉइंट आपका कहीं भी। हमारा रेफरेंस पॉइंट पर क्या क्या डू नॉट डिपेंड, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ये डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ये डिपेंड नहीं करता, दैट इज द करेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टू चार्ज सिस्टम ये भी डिपेंड करता, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टू चार्ज सिस्टम ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये हम थ्योरी में क्लियर कट आप लोगों को बताए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। अब इसमें जो है एक प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन यहां पर रख दिया गया, एक प्रोटॉन और एक ये पी है और ये ई, ठीक है। कहता है कि द इलेक्ट्रॉन फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल, इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन द देम विल इक्वल। देखिए आप इसमें जो प्रोटॉन जो है इसकी जो है
फोर्स क्या हो जाएगा, एफ पी पर, ये फील्ड का डायरेक्शन है, ये है, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा ई इंटू ई, इसका डायरेक्शन होगा राइट साइड में। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो एफ ई इज इक्वल टू किधर हो जाएगा, एफ ई इज इक्वल टू, एफ ई इज इक्वल टू, ई भी होगा ई इंटू ई, ई इंटू ई, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा लेफ्ट साइड, इस डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्टिंग इन द एंड देम विल बी इक्वल। फोर्सेस, दो फोर्सेस इक्वल तभी माने जाएंगे जब का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। यहां पर मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन इज नॉट सेम, इसलिए हमारा इक्वल नहीं है, दैट इज द रॉन्ग। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस विल बी इक्वल, यस, ये सही होगा। इसलिए कि दोनों चार्जेस, प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन पर चार्जेस सेम है, इसलिए मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ही। एक्सीलरेशन विल बी इक्वल। एक्सीलरेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, ठीक है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास, दोनों का मास में अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है कितना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.11 10 टू द पावर माइनस 31 किलो, और प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, ठीक है। तो अब इसमें हम एम से, इसमें ई के एम से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, इसमें प्रोटॉन को मास है, तो हमारा एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा। डायरेक्शन इसका लेफ्ट साइड में होगा, प्रोटॉन पर राइट साइड में, फील्ड के डायरेक्शन। इस द एक्सीलरेशन विल बी इक्वल, दैट इज द रॉन्ग। द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी नहीं होगा क्योंकि मास इक्वल नहीं है, इसलिए केवल ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस विल बी इक्वल। Next question. The electric field in a region is directed outwards and is proportional to the distance r from the origin, taking the electric potential at the origin to be zero. कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, आउटवर्ड डायरेक्शन में है और प्रोपोर्शनल टू है डिस्टेंस का, यानी E प्रोपोर्शनल टू R है, यानी E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सी आर, प्रोपोर्शनल टू आर है, और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इस पॉइंट से आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ये आर से, ठीक है। ये ई का डायरेक्शन हो गया जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये आउटवर्ड है। तो कह रहा है कि अगर ओरिजिन पर जीरो पोटेंशियल है, यहां पर भी इज इक्वल टू ओरिजिन पर जीरो है, भी जीरो इज इक्वल टू जीरो, मीन्स क्या, इस डायरेक्शन में हमारा रिजल्ट जो आएगा पोटेंशियल क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पोटेंशियल डिक्रीजेज। इट मीन्स कि जब यहां पर जीरो है तो यहां से आउटवर्ड हम जाएंगे तो पोटेंशियल निगेटिव ही होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा कि निगेटिव ही होगा। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, dv इज इक्वल टू होता है माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा dv, अब ये दोनों को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये जीरो से लेकर के आर तक और ई भी जीरो से लेकर के आर तक। अब देखिए क्या होगा, तो ये वी आर माइनस भी जीरो, और ये हो जाएगा माइनस ई का वैल्यू कितना है सी आर इंटू आर, क्योंकि एक डायरेक्शन में है, ये हमारा कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो सी आर इंटू डी आर, और दैट विल बी जीरो से लेकर के, तो ये दैट विल बी माइनस सी आर स्क्वायर बाई टू, जीरो से लेकर के आर, दैट विल बी माइनस सी आर स्क्वायर बाई टू, और ये भी जीरो कितना है, ओरिजिन पर जीरो है, तो वी आर इज इक्वल टू माइनस सी आर स्क्वायर बाई टू। ये हमारा जो है दैट विल बी, यानी वी आर प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और वह डिक्रीज करेगा, ठीक है, वह हमारा डिक्रीज करेगा।
माने निगेटिव में होगा। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या कहता है, इट इज यूनिफॉर्म इन द रीजन, यूनिफॉर्म तो नहीं है, आर स्क्वायर पर वेरी कर रहा है, दैट इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो। ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यस। इट इंक्रीजेज एज वन गोज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन पर जीरो है, और आप जानते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी टेंसियर डिक्रीजेज। तो हमारा जब इन ओरिजिन पर जीरो है तो उससे हम आउटवर्ड जाएंगे तो वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, स्टेटमेंट सी इज करेक्ट ओनली। द चार्ज क्यू, the charge q and minus 2q are the placed at some distance. The locus of points in the plane of the charges where the potential is zero will be. ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स और एडवांस लेवल के भी इस क्वेश्चन को ठीक से देखेंगे। कहता है, मान लीजिए कि ये हमारा एक्स वाई प्लेन, ये वाई प्लेन है और ये एक्स प्लेन। कहता है कि उसमें दो चार्ज माइनस क्यू, इस पर जीरो 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 पर चार्ज है प्लस प्लस की, और ये हमारा जीरो आर पर है माइनस टू की। ठीक है, तो कहता है कि लोकस बताइए एट सम डिस्टेंस, द लोकस ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन ऑफ द चार्ज वेयर द पोटेंशियल इज जीरो। सपोज ये पॉइंट पी जो है, कोई पी पॉइंट है एक्स वाई, जहां पर पोटेंशियल जीरो है, तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस सपोज r1 है और ये डिस्टेंस सपोज r2 है, तो क्या हो जाएगा, इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई r1, इसके कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इजकल टू, या माइनस करेंगे 2q बटा में 2k क्यू डिवाइडेड बाई r2, यानी के क्यू -2k³ बाई r2 दैट विल बी इक्वल टू 0। इसके कारण पोटेंशियल इतना हो गया और -2 के कारण इतना पोटेंशियल हो गया, यानी k³/r1 दैट विल बी 2k³/r2। ये k³ कट गया और ये k2 कट गया, यानी r2 इजिकल टू 2r1। अब देखिए ये कितना है, ये y है और ये x है, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस कितना होगा r-x। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, r2 इजिकल टू हम क्या लिखेंगे, r2 इजिकल टू लिखेंगे y स्क्वायर, प्लस या r-x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हो गया r2, एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इजकल टू हो गया r1। ठीक है, तो अब r2 इजकल टू 2r1, ये हमारा r2 इजकल टू 2r1 है, तो क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 r2 के जगह पर इतना वैल्यू पुट कर दें, r2 के जगह पर r-x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट विल बी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड में हम स्क्वायर कर देते हैं, इधर लेते हैं 4 इसको लेते हैं, इस साइड में ले लेते हैं 4x स्क्वायर
4x² और प्लस 4y²। राइट हैंड साइड का हो गया, और इस साइड का हो जाएगा कितना, r² प्लस x² माइनस 2rx और प्लस y², प्लस i²। अब ये 4x², 4y², ये x², y², ये इतना से डिक्रीज कर देगा तो आपका आएगा और 3x² प्लस 3y² प्लस 2rx माइनस r² इज इक्वल टू 0, और x² प्लस y² प्लस 2/3 rx माइनस r²/3 इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन जो है दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये हमारा इक्वेशन सर्किल का होता है, ठीक है। तो दिस इक्वेशन represents the equation of circle। तो ये हमारा ऑप्शन होगा कि वह जो होगा लोकस दैट विल बी सर्किल। तो क्या कहता है, लोकस ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन ऑफ द चार्जेस वेयर पोटेंशियल इज 0, स्ट्रेट लाइन। रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। सर्किल दैट इज द करेक्ट। ये हमारा पाराबोला एंड इलिप्स, ये सर्किल हो जाएगा। ये जो है इंजीनियरिंग के लड़के इसको याद रखेंगे, ठीक है। और मेडिकल वाले इसको हल नहीं, लेकिन इसको ऑप्शन को याद रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन हालांकि मेडिकल में नहीं पूछा जाना चाहिए, ठीक है, बट इंजीनियरिंग के एडवांस में भी ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle A of mass m and charge q moves directly towards a fixed particle B which has charge q. The speed of A is v when it is far away from B. The minimum separation between the particle is proportional to। देखिए कहता है एक पार्टिकल ऑफ है, मास m है। सपोज कि ये पार्टिकल है जिसका मास m है और इस पर चार्ज q है। मूव टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पार्टिकल, यहां पर जो है माने इस ए पॉइंट पर ही, और इस बी पॉइंट पर एक पार्टिकल है फार अवे फ्रॉम ए, जिस पर भी चार्ज क्यू है, ठीक है, और इसके ओर ही आ रहा है, इसकी वेलोसिटी जो है v है। तो कहता है कि द स्पीड ऑफ ए इज v व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम बी। द मिनिमम सेपरेशन, कितना मिनिमम सेपरेशन होगा। सपोज कि ये मिनिमम सेपरेशन आर मिनिमम है, यहां तक है। मतलब क्या कि ये जब आएगा मिनिमम, मतलब यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और वह जो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वह पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना, 0 माइनस इतना, ठीक है, 0 माइनस हाफ mv²। और ये कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 था तो 0, और यहां पर जो आएगा पोटेंशियल एनर्जी तो 0 मान, यहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी 0। यहां पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, यहां पर 0, ठीक है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, ये के क्यू क्यू। यहां पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा कितना, के क्यू इंटू क्यू, क्यू आ रहा है तो के क्यू² और डिवाइडेड बाई आर मिनिमम और माइनस 0, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी शुरू में 0 था, तो हमारा यहाँ ये शुरू में हाफ mv² था इनिशियली, और यहाँ पर 0 हो गया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल में से हमने घटाया, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 था
यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और माइनस जीरो, दैट विल बी उल्टा लिख दिया है, जीरो माइनस ये हो जाएगा ये उल्टा हो गया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ये पोटेंशियल एनर्जी जो होगा काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये चार्ज Q जो है और ये चार्ज Q है, यहाँ पर इसकी v जो है वेलोसिटी है, ये A पॉइंट पर है, ये B पॉइंट, ठीक है। मास इसका m है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो जीरो और प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर मिनिमम, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो ये हमारा हो जाएगा और के क्यू स्क्वायर बाई आर मिनिमम इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या चीज, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मिनिमम, और आर मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, टू के क्यू स्क्वायर बाई एम एम इंटू वी स्क्वायर, आर मिनिमम इज इक्वल टू टू के क्यू बाई एम वी स्क्वायर। इसका मतलब क्या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर मिनिमम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ये तो कांस्टेंट है, टू के कांस्टेंट है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ये भी सही है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, ये ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट, दैट इज द रॉन्ग इक्वेशन। यानी जो काइनेटिक एनर्जी थी पार्टिकल की, वह उतना तक आएगा जब तक उसकी काइनेटिक वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती, यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होता है। और उस स्थिति में क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी, चूंकि दो चार्ज है, दो एक दूसरे को सेपरेट करना चाहे, उधर से वेलोसिटी थी तो वो आया इधर, लेकिन वह मिनिमम डिस्टेंस तक आएगा जहां पर उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो हमारा जब लार्ज डिस्टेंस पर था तो उस समय काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर थी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो था। जब मिनिमम डिस्टेंस तक आया जहां की स्पीड जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई और पोटेंशियल एनर्जी आर की क्यू बटा में आर मिनिमम, दैट ऑप्शन इज ए बी एंड डी, सी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, V and E be the potential and the potential difference at a point which of the following assertions are correct। ये हम लोग देख चुके हैं तीसरा चौक।
कि V इज इक्वल टू 0, E मस्ट बी 0, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बता चुके हैं अभी आगे क्वेश्चन में। USC वर्मा का क्वेश्चन था, दूसरे बुक क्वेश्चन है। V इज इक्वल टू 0, E V कैन नॉट बी 0, E कैन नॉट, ये भी गलत है। इफ E इज नॉट 0, V कैन नॉट बी 0, बता चुके हैं, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी नन ऑफ द अबव। In a uniform electric field, all points are the same potential. No two points can have the same potential. Pairs of points separated by the same distance must have the same difference in potential. None of the above. कहता है in a uniform electric field. ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट लाइन, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। कहते हैं ऑल पॉइंट्स आर द सेम। देखिए ये इसके परपेंडिकुलर, ये हमारा इक्विपोटेंशियल लाइन है, इक्विपोटेंशियल, both the lines are at different potential in the direction of potential, in the direction of intensity potential decreases, but perpendicular to potential difference is 0, यानी there is no change in potential। तो ये दोनों इक्विपोटेंशियल है बट एट डिफरेंट पोटेंशियल। ठीक है, तो ये कहता है कि ऑल पॉइंट्स आर एट द सेम पोटेंशियल। अगर ये पॉइंट हम ले और ये पॉइंट लें तो ये दीज आर नॉट एट द सेम पोटेंशियल, ये दोनों डिफरेंट पॉइंट, इस इन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी पोटेंशियल डिक्रीजेज। ये हमारा हायर पोटेंशियल पर होगा, ये लोअर पोटेंशियल पर होगा, सेम नहीं होगा, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नो टू पॉइंट्स कैन हैव द सेम पोटेंशियल। कहता है कि नो टू पॉइंट, अगर इस लाइन हम यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल लें तो दोनों सेम पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल लाइन है। तो ऑन दिस लाइंस, या ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जो है हमारा सेम पोटेंशियल पर हो, तो नो टू पॉइंट्स कैन हैव, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। पेयर्स ऑफ पॉइंट्स सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस मस्ट हैव द सेम डिफरेंस इन पोटेंशियल। कहता है कि पेयर्स ऑफ पॉइंट्स सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस। अब मान लीजिए कि ये डिस्टेंस, ठीक है, ये x डिस्टेंस है और यही जो है हमारा x डिस्टेंस है, ये भी x डिस्टेंस है और ये भी x डिस्टेंस है। तुम्हें पॉइंट, ये तीनों में जो है हमारा पॉइंट जो है सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस। कहता है मस्ट हैव द सेम डिफरेंस इन पोटेंशियल, मस्ट हैव। अब देखिए अगर ये है सेम डिस्टेंस पर तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो जाएगा और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस और इसका प्रोजेक्शन जो होगा ये इसके बराबर। तो ये हमारा मस्ट सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस मस्ट हैव द सेम डिफरेंस, दैट इज द रॉन्ग, ये हमारा रॉन्ग होगा, यानी नन ऑफ द अबव। क्लियर है? दो पॉइंट्स इक्विप, ये हमारा जो है यूनिफॉर्म फील्ड में ये दोनों लाइन इक्विपोटेंशियल का लाइन है, बट दोनों अलग अलग पोटेंशियल पर इक्विपोटेंशियल है। ठीक है, इस पर जो लाइन होगी, इस पर जो हमारा कोई भी पॉइंट होगा वह सेम पोटेंशियल पर होगा, इस पर जो दो लाइन होगा, दो पॉइंट होगा, वह भी सेम पोटेंशियल पर होगा, डिफरेंट फ्रॉम दीज पॉइंट्स। इस पॉइंट पर के पोटेंशियल से ये पॉइंट का पोटेंशियल हायर पोटेंशियल पर होगा, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी पोटेंशियल डिक्रीजेज। ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल लाइंस है बट डिफरेंट है इस पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा ऑल द स्टेटमेंट्स, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C are three concentric metallic cells. A is the minimum innermost and cell C is the outermost. A is given some charge. कहता है A, B and C are the three concentric metallic cells. थ्री मेटालिक सेल्स है, ये A है, ये B है और ये C है। ये A है, B है और C है, concentric cells है। ठीक है, the innermost and cells ABC, the concentric cells, cell A is the innermost and cell C is the, C outermost है, A innermost. A is given some charge, इस पर some charge सपोज कि आपने दे दिया Q चार्ज हमने दे दी। ठीक, अब क्या कहता है, the inner surface of B and C will have the
सेम चार्ज, इनर सरफेस, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस क्यू, माइनस क्यू, यहां पर हो जाएगा प्लस क्यू, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस क्यू, ठीक है, इंड्यूस चार्ज जो होंगे। अब कहता द इनर सरफेस ऑफ बी एंड सी का इनर सरफेस माइनस क्यू हैव द सेम पोटेंशियल सेम चार्ज, ठीक है, करेक्ट है। द इनर सरफेस ऑफ बी एंड सी विल हैव द सेम चार्ज डेंसिटी। अब देखिए चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, दैट इज द चार्ज डेंसिटी सिग्मा, माने क्यू बाई 4। अब देखिए इसका रेडियस और इसका रेडियस, इसका रेडियस इसके रेडियस से छोटा है, यानी चार्ज डेंसिटी इस पर ज्यादा हो जाएगी और इस पर कम हो जाएगा, माने माइनस क्यू बटे इतना हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड में जो है ये कम हो जाएगा। तो ये होगा माइनस क्यू बाई 4 पाई R1 स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस क्यू बाई 4 पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए हमारा R1 एंड R2 दोनों बराबर नहीं है, तो चार्ज डिस्टेंस जो है इक्वल नहीं होगा, क्लियर है। चार्ज इक्वल है बट ड्यू टू चेंज इन एरिया सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया वेरी कर जाएगा ड्यू टू चेंज इन द रेडियस। तो ये हमारा दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। द इनर सरफेस ऑफ बी एंड सी विल हैव द सेम चार्ज डेंसिटी, दैट इज द रॉन्ग। द आउटर सरफेस ऑफ ए बी एंड सी विल हैव द सेम चार्ज, ठीक है, ईबी प्लस क्यू और ईबी प्लस, करेक्ट है। The outer surface of A, B, and C will have the same charge density. Surface of A, B will have the same charge density. That is the wrong. ठीक है, ये आपका डेंसिटी है। तो यहां भी हमारा चूंकि चार्ज तो सेम है बट ड्यू टू डिफरेंस इन रेडियस एरिया, हमारा सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट विल बी वेरी, ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ऑप्शन हमारा केवल ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लार्ज आइडेंटिकल एंड पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैव सरफेसेस एक्स एंड वाई फेसिंग ईच अदर, एक्स एंड वाई facing each other. The charge per unit area on X is sigma V, and on X and T is sigma 2. ये रखिए, ये दिया, ठीक। Two large identical and parallel conducting plates have surface X and T facing each other. The charge per unit area on X is sigma V and on T is sigma 2, ठीक है, वो सरफेस है, लार्ज आइडेंटिकल एंड पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स है। एक प्लेट्स ये है, एक प्लेट्स ये है और दूसरा प्लेट्स ये है, ठीक है, ये एक्स है और ये टी है, ये दोनों फेसिंग सरफेस इस तरह से है, फेसिंग सरफेस। चार्ज पर दोनों ये हमारा प्लेट्स आइडेंटिकल है एंड पैरेलल है, तो कहता है क्या कि द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन एक्स इज सिग्मा भी है एंड ये सिग्मा वन भी और सिग्मा 2 है, तो सिग्मा 1 इसको मानते हैं। ये सिग्मा 1 है और ये सिग्मा 2। तब आप देखिए क्या कहते, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ठीक है, क्लियर है। इन ऑल केसेस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इन ऑल केसेस, ये होगा कि चार्ज पर आइडेंटिकल प्लेट है तो चार्ज इस पर जितना होगा उतना ही चार्ज माइनस में उतना होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्यू बटा में एरिया, ठीक है, ये हो जाएगा ईवी क्यू माइनस क्यू बटा में एरिया, यानी सिग्मा
1 is equal to minus sigma 2. Sigma 1 is equal to minus sigma 2 in all cases. ये हम पहले भी बता चुके हैं, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है. सिग्मा 1 और माइनस सिग्मा 2 ओनली इफ ए चार्ज इज गिवन टू वन प्लेट ओनली. कहता है कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 ओनली इफ ए चार्ज इज गिवन टू वन प्लेट ओनली. नहीं, देखिए आप इसको इस तरह से कंसेप्ट आइए कि अगर इस पर चार्ज Q1 है सपोज, और इस पर चार्ज Q2 है, ठीक है, पूरे पर आउटर इनर मिला करके आपको इस पर चार्ज Q1 दिया गया है, इस पर चार्ज Q2 दिया गया है. आपको सिंपली निकालने के लिए इस टाइप के कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो इस फॉर्मूले को याद रखें. क्या कीजिए कि जितने चार्ज इस पर है उस जितने चार्ज इस पर है दोनों को जोड़ दीजिए, Q1 प्लस Q2 और डिवाइडेड बाय दोनों का एवरेज. ये चार्ज हमारा दोनों पर बाहर, ये चार्ज दोनों पर बाहर होगा, ठीक है. और अंदर में जो होगा हमारा, अब देखिए अगर Q1 प्लस Q2 ये बाहर हो गया, इसमें से हम Q1 को माइनस कर, ये जो है हमारा Q1 को माइनस कर दे, तो जो रेस्ट बचेगा वही चार्ज आपका इनर सरफेस पर आएगा. क्लियर है. अगर इस पर Q1 है, इस पर Q2 है, तो चार्ज तो हमारा टोटल यही रहेगा, Q1 ही रहेगा. अब ये हमारा आउटर पर जब चला गया तो Q1 में से जो इसको हम घटा देंगे, जो चार्ज बचेगा वह आएगा इनर पर. हम Q1 में से घटा देंगे Q1 प्लस Q2 बाई 2 को, तो Q1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Q1 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q डिवाइडेड बाई 2, यानी Q1 माइनस Q2 बाई 2. ये माइनस हो जाएगा, इतना माइनस आ जाए, माने माइनस Q1 और प्लस Q2 बाई 2, ये माइनस इतना हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हम निकालेंगे. अब ये कह रहा है कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इन ऑल केसेस, तो हमारा हर हाल में जो है ये इतना के बराबर होगा. सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ओनली इफ ए चार्ज इज गिवन टू वन प्लेट. अगर केवल इस पर चार्ज सपोज कि Q दे दिया गया, एक प्लेट पर चार्ज दे दिया है, इस पर 0 है, इस पर Q है, तो हमने कहा कि दोनों के एवरेज अब क्या हो जाएगा कि Q, तो Q का एवरेज Q बाई 2 दोनों के आउटर प्लेट पर हो जाएगा. ठीक है, अगर इस पर हमने चार्ज Q दे दिया तो ये क्या होगा कि Q बाई 2 हो जाएगा दोनों पर, और Q बाई 2 इसका बाहर है, इसके भी बाहर, तो माइनस Q बाई 2 और माइनस प्लस Q बाई 2 और माइनस Q बाई 2, उसमें भी हो जाएगा हमारा सिग्मा माइनस सिग्मा 2. क्लियर है. एक चार्ज पर आप दे रहे हैं तो भी आपका चार्ज जो है आउटर सरफेस पर दोनों का एवरेज का बराबर होगा. Q अगर चार्ज दिया गया, इस प्लेट पर अगर Q चार्ज दिया गया, इस पर कोई चार्ज नहीं दिया गया, फिर भी Q बाई 2 और Q बाई 2 दोनों का एवरेज बाहर होगा. यहाँ पर प्लस Q बाई 2, यहाँ माइनस Q बाई 2. अब क्या हो जाएगा कि ये हमारा Q हो जाएगा, ये माइनस Q बाई 2 प्लस Q बाई 2 जीरो हो जाएगा. सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा इज माइनस सिग्मा 2 उसी स्थिति में रहेगा. क्लियर है. तो ये हमारा रॉन्ग है, ये दैट इज द रॉन्ग. ये कह रहा है कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 2 इज इक्वल टू 0 इफ इक्वल चार्जेज आर गिवन टू बोथ द प्लेट्स. दोनों प्लेट बराबर चार्ज दे दिया गया, दोनों प्लेट्स पर बराबर चार्ज दे दिया गया. मान लीजिए कि इस पर भी Q और इस पर भी Q, दोनों पर आपने दे दिया, तो क्या हो जाएगा, दोनों का एवरेज Q प्लस Q 2Q डिवाइडेड बाय 2, यानी Q, ये Q गिवन टू बोथ द चार्जेस, तो ये हमारा हो जाएगा कितना Q प्लस Q, तो ये Q बाई 2, तो Q हो गया ये बाहर, ये हो गया बाहर Q, और ये भी हो गया बाहर Q. ठीक है, अब ये अंदर में क्या हो गया, जीरो चार्ज हो गया, नो चार्ज इधर नो चार्ज इधर,
तो उस स्थिति में सिग्मा 1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 2, दैट विल बी जीरो। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू जीरो, इनर सरफेस पर दोनों का सिग्मा 1 सिग्मा 2 जीरो, सिग्मा 1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 2, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। इसलिए कि हमारा चार्ज चला गया दोनों बाहर, दोनों पर इक्वल चार्जेस है, बोथ चार्जेस Q एंड Q ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बोथ कंडक्टर, ठीक है। इसलिए हमारा इस स्थिति में भी ये जो होगा सिग्मा 1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 2 इज इक्वल टू जीरो इफ इक्वल चार्जेस आर गिवन टू बोथ द प्लेट, दैट इज द करेक्ट स्टेट। ये हमारा करेक्ट होगा। सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 इफ एक्स इज गिवन मोर चार्ज। अगर इस पर हमने बताया कि मोर चार्ज भी आप देंगे तो भी आपका चार्जेज आउटर सरफेस पर दोनों के एवरेज जाएगा ऊपर में, और इन साइड में हमारा सिग्मा 1 इक्वल टू माइनस सिग्मा 2 होगा, दैट इज द रॉन्ग स्टेट, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को ये याद रखेंगे कि अगर ये दो प्लेट्स हैं, दोनों पर चार्ज दे रहे हैं, तो दोनों को जोड़ के एवरेज निकाल दीजिए। जो एवरेज आएगा दैट एग्जिस्ट ऑन आउटर सरफेस, और जो आएगा आउटर सरफेस पर इस पर चार्ज, तो इसमें से जो है चार्ज है उसमें से माइनस कर दीजिए आउटर सरफेस पर, ये आएगा इनर सरफेस पर, इससे माइनस, ये हमारा इक्वल आएगा हमेशा, ठीक है। तो दैट विल बी सिग्मा 1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 2 इन ऑल द केसेस। अगर दोनों इक्वल चार्ज है तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 2, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। इसलिए आंसर इज सी। ये आंसर इज ए आल्सो करेक्ट, ऑल केसेस में ये होगा। ये पहले ही बता चुके हैं क्वेश्चन। P is a point on an equipotential surface S. The field at P is E. अब देखिए कहता है P is a point in the equipotential surface A. सपोज कि ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसमें P कोई पॉइंट है ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस S. S सरफेस है, P कोई पॉइंट है। द फील्ड एट P इज E. फील्ड एट P इज E होगा, ठीक है। तो कहता है E मस्ट बी परपेंडिकुलर टू S इन ऑल केसेस। हमने बताया था इक्विपोटेंशियल सरफेस में कि इंटेंसिटी जो होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो E ये होगी, यानी हमारा E मस्ट बी परपेंडिकुलर टू S। ये सरफेस इस तरह से है तो ये आउटवर्ड्स, अगर पॉजिटिव है आउटवर्ड्स होगा, नेगेटिव है इनवर्ड्स होगा, बट ऑलवेज परपेंडिकुलर। E मस्ट बी परपेंडिकुलर इन ऑल केसेस। E will be perpendicular to S only if S is a plane, not only plane, either कोई भी शेप में होगा हमारा P जो होगा परपेंडिकुलर होगा इंटेंसिटी के, ठीक है। In all cases, E will perpendicular to S only if S is a plane. No, in all cases होगा। E cannot have a component along a tangent to S. Yes, इसके along माने S के जो है E cannot have component along a tangent to, ये सरफेस जो है सरफेस के टेंजेंट, सपोज ये सरफेस है, ये हमारा फील्ड है, इसके टेंजेंट के along इसका कंपोनेंट जीरो होगी। इसलिए कि हमने बताया था, पूर्व में बताया था कि अगर इस इंटेंसिटी का कंपोनेंट इसके टेंजेंट के अलाउंग जीरो नहीं होगा तो ये क्या करेगा कि फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाएगा तो चार्ज को फ्लो करा देगा, और जब चार्ज फ्लो हो जाएगा तो ये सरफेस इक्विपोटेंशियल नहीं रहा। इसलिए हमारा E cannot have a component along a tangent to S, that is the correct. E may have a non-zero component along a tangent to S. नहीं, ये होगा ही नहीं, जीरो कंपोनेंट होगा। E may have भी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एस एंड इन परपेंडिकुलर टू हमारा जो इंटेंसिटी होगी उसका सरफेस के अलॉन्ग टेंजेंट जीरो, टेंजेंट के अलॉन्ग कंपोनेंट जीरो होगा, ठीक है। इसलिए E may have a non-zero component along a tangent to S. S is a curved surface. किसी भी स्थिति में टेंजेंट सरफेस के जो है अलॉन्ग कंपोनेंट इंटेंसिटी का जीरो होगा, दैट इज द रॉन्ग, यानी A and C आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, S1 and S2 are two equipotential surfaces and in which the potentials are not equal.
कहता है S1 and S2 are two equipotential surfaces which the potentials are not equal. देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो पता चला क्या है। S1 and S2 are two potential equipotential surfaces, ठीक है। तब कहता है S1 and S2 cannot intersect, नहीं इंटरसेक्ट करेगा, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, कैन नॉट इंटरसेक्ट, दैट इज द करेक्ट। S1 एंड S2 कैन नॉट बोथ बी प्लेन सरफेसेस, बोथ प्लेन सरफेस हो सकता है। अभी बताया कि अगर ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें जो सरफेस मिलेंगे ये दोनों प्लेन मिलेंगे, ठीक है, ये प्लेन मिलेंगे और ये दोनों जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, लेकिन दोनों की वैल्यू 2 होगी। S1 एंड S2 कैन नॉट बोथ बी प्लेन सरफेसेस, हो सकता है, that is the wrong. In the region between S1 and S2, the field is maximum, which they are closest to each other. Yes. जितना सेपरेशन कम होगा, क्लोजेस्ट जो आएगा तो फील्ड की यानी क्लोजेस्ट लाइन जो होगी क्या होता है, इज इक्वल टू डीवी बाई डीएक्स। तो डीएक्स जितना ही कम होगा इंटेंसिटी उतना ही मैक्सिमम होगा। बात समझे, इंटेंसिटी डीवी बाई डीएक्स जितना ही हमारी सेपरेशन कम होगी उतना ही इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो माइनस चिन्ह जो बता रहा है वह इंडिकेट कर रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी पोटेंशियल डिक्रीज, बट डीवी बाय डीएक्स चेंज डिवाइडेड बाय डीएक्स। तो ये हमारा है इन द रीजन बिटवीन S1 एंड S2 द फील्ड इज मैक्सिमम वेयर दे आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर, दैट इज द करेक्ट। ए लाइन एफ force from S1 to S2 must be perpendicular. Yes, पिनट तो होगा ही। चार्ज जो जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है परपेंडिकुलर दोनों पर जाएगी तो फोर्सेस जो होगा लाइन ऑफ फोर्स ये दोनों पर S1 एंड S2 दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। चूंकि यहाँ भी इंटेंसिटी परपेंडिकुलर होगी, यहाँ भी परपेंडिकुलर होगी, इसलिए ये लाइन जो जाएगी दोनों पर परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। लाइन ऑफ फोर्स from S1 to S2 must be perpendicular to both, that is the correct, यानी A, C and D are correct. S1 and S2 cannot both be plane surfaces, that is the wrong, may be plane भी हो, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चन, ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है। आप इसको बारीकी से जा करके ठीक से पढ़ें और पढ़ने के बाद उस थिंकिंग करें और अपने आप इस पर सोचें, प्रॉब्लम को रिपीट करें अपने से और कंसेप्ट बनाने। फिजिक्स में जो है रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं उसी तरह से आपके फिजिक्स के सभी पार्ट्स को पढ़ाएंगे, ठीक है। चाहे इलेक्ट्रिक करंट हो या है इलेक्ट्रिक का मैग्नेटिक करंट हो, अल्टरनेटिंग करंट हो, आप और जो है इसको रटिए नहीं, हम ही नहीं करेंगे आप रटिए, लेकिन कंसंट्रेशन बना करके पढ़िए और वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट देखें। आप एक अच्छे, जब आप सेक्रीफाइस करेंगे टाइम को, आप संघर्ष करेंगे, निश्चित रूप से गेट द सक्सेस, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट और दोस्तों को ये बतावें फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बार बार कह रहा हूं, बहुत सारे दोस्त आपके दोस्त होंगे जो कि कहीं कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हों, लेकिन इस वीडियो को देख करके अगर सीरियस स्टूडेंट्स हैं तो निश्चित रूप से फायदा उठाएंगे और सक्सेस होंगे। थैंक यू। कितना